हेलो, गुड मॉर्निंग। सूचना तकनीकी रिटमेंस सूचना तकनीकी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आप कह दीजिए कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण के उपकरण के अंतर्गत आगे कंटिन्यू करवाते हुए पहले क्लास मैंने काफ़ी डाल दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मतलब सीक्वेंस से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। जो भी आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको कंटेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इसको सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं सॉफ्टवेयर जिसे हम समझ और महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर, मोबाइल, इनके अंदर होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के या पीसी के अंदर डाला जाता है, जिसे हम समझ और महसूस कर सकते हैं। हम ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो वो हार्डवेयर हो जाएगा। यह इलेक्ट्रिक रूप में होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर कचरे के डिब्बे के अलावा कुछ नहीं होगा। आगे, कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। और सॉफ्टवेयर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। दोनों की खोज ना, कंप्यूटर की खोज और सॉफ्टवेयर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। हार्डवेयर जस्ट ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा, जिसे हम देख और छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है। इस कंपोनेंट में सर्किट बोर्ड, आईसी, डायोड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर को HWB कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देखेंगे कंप्यूटर को संचालित करने के लिए अति आवश्यक सॉफ्टवेयर है। यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें वो इंस्टॉल होता ही होता है। उसके बिना आपका जो बूट वगैरह होती है वो प्रोसेसिंग नहीं होती। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यूँ समझिए कि आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है। मान लीजिए आपको ड्राइंग का काम करना है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई आपके अकाउंटेंट है, तो उनके लिए वो पर्टिकुलर किसी ऐप को डाउनलोड करेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर, तो मैं एडिटिंग वाला जो है ऐप वो डाउनलोड करूँगी, या फिर काइन मास्टर डाउनलोड करूँगी, या फिर जितने भी अपने हैं वो सारे डाउनलोड करूँगी, उससे काम करूँगी। इसी तरीके से कोई ग्राफ का काम करेगा तो उससे रिलेटेड वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करवाएगा। एक जो है CA है, वो जितने भी न्यू लेटेस्ट वर्जन हैं अकाउंटिंग के, वो अकाउंटिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर, अपने PC में इंस्टॉल करवाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो तो कंपलसरी है, वो तो सभी उसमें होता है, उपकरणों में होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करवाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी मैं इसके आगे का। आगे देखते हैं बग। सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, उसे कहते हैं डीबगिंग। डी लगते ही क्या हो जाएगा, जैसे इसका ऑपोजिट, यानी त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर किस किस आधार पर देखे जा सकते हैं। तो उपयोग, आपको मैंने बताया कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन क्या है, उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हर उपकरण में होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर पेशे या पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड बंदा पर्टिकुलर अपनी आवश्यकता से संबंधित व्यक्ति इसे अपने हिसाब से अपने सिस्टम में क्या करता है, इंस्टॉल करवाता है। नेक्स्ट, आवश्यकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है, मैंने कहा हर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलता ही नहीं है, कचरे का डिब्बा है। वैकल्पिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग तथा आवश्यकता पर निर्भर। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर की संख्या। हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहती है। और एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो हर एक कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे कि आपका PC है, आप उस पर एडिटिंग का काम भी करते हैं, आप उस पर अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, आप उस पर इंटीरियर का काम भी करते हैं, आप उस पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम भी करते हैं। तो आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन, निर्भरता हो चुकी, आत्मनिर्भर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आत्मनिर्भर है, इसे बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी उपयोग किया जा सकता है। निर्भरता क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। फंक्शन, एप्लीकेशन के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजर को विशिष्ट कार्य करने हेतु जरूरी एनवायरनमेंट प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम,
कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता है, उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है। चलिए चलते हैं आगे क्लास में। आगे देखते हैं बग सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, उसे कहते हैं डीबगिंग। डी लगते ही क्या हो जाएगा, जैसे इसका ऑपोजिट यानी त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर किस किस आधार पर देखे जा सकते हैं। तो उपयोग, आपको मैंने बताया कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन क्या है, उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हर उपकरण में होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर पेशे या पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड बंदा पर्टिकुलर अपनी आवश्यकता से संबंधित व्यक्ति इसे अपने हिसाब से अपने सिस्टम में क्या करता है, इंस्टॉल करवाता है। नेक्स्ट, आवश्यकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है। मैंने कहा हर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलता ही नहीं है, कचरे का डिब्बा है। वैकल्पिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग तथा आवश्यकता पर निर्भर। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर की संख्या, हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहती है, और एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो हर एक कंप्यूटर पर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे कि आपका पीसी है, आप उस पर एडिटिंग का काम भी करते हैं, आप उस पर अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, आप उस पर इंटीरियर का काम भी करते हैं, और आप उस पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम भी करते हैं। तो आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन, निर्भरता हो इस चुकी, आत्मनिर्भर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आत्मनिर्भर है, इसे बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी उपयोग किया जा सकता है। निर्भरता क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। फंक्शन, एप्लीकेशन के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूजर को विशिष्ट कार्य करने हेतु जरूरी एनवायरनमेंट प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता है, उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में बदलता है। चलिए चलते हैं आगे क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। ये सर्विस प्रोग्राम होते हैं, मतलब जैसे आपको सर्विस चाहिए उस हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से ये सर्विस प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, रख रखाव व सुरक्षा कार्य इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। उदाहरण, डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर मतलब डिस्क को साफ क्लीन करना है, एंटीवायरस करना आदि। प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु जैसे C++, जावा। प्रोग्राम मतलब अपन जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो कई अलग सी लैंग्वेज दिखाई नजर आती है, तो वो सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं के अंतर्गत आता है। डिवाइस ड्राइवर, निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ड आते ही आप अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। एक तरीके से छोटे छोटे देशों को, शहरों को, गलियों को, देश को, संसार को आपस में जोड़ने वाला एक क्या है, नेटवर्क है, एक जाल है। तो आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क शुरू से लेकर, जैसे गली से एक मतलब जो एक नगर शुरू होता है, गली से लेकर एक मोहल्ले से लेकर एक शहर से लेकर एक जिला, और जिले से लेकर राज्य, और राज्य से लेकर देश, और देश से लेकर विश्व। उसी तरीके से ये भी एक नेटवर्क है जो चलता रहता है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो देखिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कम्युनिकेशन का हिंदी में मतलब है संचार, मतलब एक बातचीत करने के लिए, किसी चीज़ को एक दूसरे से शेयर करने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ मतलब टाइप्स क्या क्या हैं, लेकिन के फुल फॉर्म, मैंने फुल फॉर्म वाला जो मेरा चैप्टर है उसमें मैंने कंप्लीट फुल फॉर्म करवा दी है, उसको एक बार याद कर लो। एक बार याद कर लिया ना, जब तक पेपर दोगे ना, अगले 5 साल 10 साल 15 साल वो सारे आपके दिलो दिमाग में एकदम छाए रहेंगे, बिल्कुल डिलीट नहीं होंगे। तो उसको अच्छे से याद कर लेना। मैं उसका लिंक अगर नहीं भी डालूँ ना तो आप खुद देख लेना। कंप्यूटर फुल फॉर्म कंप्यूटर सेशन के अंतर्गत मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है। चलिए आगे चलते बात। लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में। इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो सर्वर कहलाता है, और बाकी डंब कंप्यूटर होते हैं जो टर्मिनल कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, टर्मिनल। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है मैन का उत्तर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका विस्तार एक शहर तक होता है। मेट्रो यानी शहर। उदाहरण, सेलुलर फोन नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, ठीक है।
इसको एग्जांपल से समझ सकते, जैसे ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसमें लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, इसमें आप इसको कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फैक्ट्री को आप यहाँ लैन 1 में डाल दो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप यूँ समझिए कि बहुत सारे लैन से मिलकर मैन बनेगा और मैन से मिलकर वैन बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक शहर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से आपका राज्य से आपका देश और देश से आपका विश्व, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता है। तो आगे चलते हैं, क्लास में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण में वैन। लैन और मैन अपना हो गया था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे देश, पूरे महाद्वीप व पूरे विश्व में फैला होता है। इसके कुछ भाग केबल से, कुछ टेलीफोन लाइनों से, कुछ फाइबर केबल से व कुछ उपग्रह से भी जुड़े होते हैं। उदाहरण नेटवर्क। नेक्स्ट अपना है इसी में आगे नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहली होती है रेखीय या बस टोपोलॉजी, मतलब एक रेखा में जो एक कनेक्शन चलता है उसे रेखीय या बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर क्या होते हैं? एक केबल से, मतलब एक लाइन से, एक केबल से जुड़े होते हैं। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। केबल, प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। ये अपने डिवाइस कहाँ पे हैं? ये अपने नोड, ना, नोड से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक एनआईसी का भिन्न एड्रेस होता है, ठीक है ना। जैसे ये कंप्यूटर्स हो गए, ये एक मेन लाइन हो गई, यहाँ से ये ड्रॉप लाइन, यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया। ये टर्मिनेटर होते हैं जो कोने होते हैं लास्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण। नेटवर्क टोपोलॉजी में आगे देखते हैं वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी, मतलब गोल। वृत्ताकार या रिंग टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर वृत्ताकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड दो नोड से जुड़ा रहता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, प्रत्येक नोड जो होता है वो नोड दो नेक्स्ट, ये नोड इन दो नेक्स्ट से जुड़ा रहता है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार आप जानते हो कैसे बनता है? सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर हब कहलाता है, इसे होस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे हब या होस्ट भी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसमें नोड्स सोपानवत जुड़े रहते हैं। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है। मतलब सोपानवत का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। सबसे ऊपर वाला नोड क्या कहलाता है? ये वाला जो है वो क्या है? रूट, ठीक है, रूट नोड कहलाता है। ये आपका है रूट। चलिए आगे चलते हैं। ग्राफ या जाल टोपोलॉजी, मतलब ग्राफ या जाल टोपोलॉजी मतलब आपस में किधर जा रहे, कोई पता नहीं चलता है। किसी भी नोड को किसी से भी जोड़ा जा सकता है। ये एक जाल जैसा होता है, ठीक है, जाल। इंटरनेट, इसके उपकरण में शब्दावलियाँ। इंटरनेट, विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करना। मॉडेम की फुल फॉर्म मैंने या तो करवा दी होगी आपको, फुल फॉर्म में नहीं करवाई तो सुन लीजिए ध्यान से। मॉडेम दो टुकड़ों में बटा रहता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एनालॉग में डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित करने की युक्ति या उपकरण, ठीक है। आगे अब बता रही हूँ मैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं।